कल सुबह होगी जेडीयू संसदीय दल की बैठक। ललन सिंह बोले, हम लोग एनडीए के साथ हैं। दिल्ली में सीएम नीतीश के घर हुई जेडीयू की मीटिंग। आलोक सुमन बोले, बिहार को विशेष राज्य के दर्जा देने की मांग अभी भी है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले, सीएम नीतीश के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ने में दिक्कत नहीं है। विपक्ष पर बरसे बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, उनकी मंशा कभी पूरी नहीं होगी। नीतीश जी एनडीए का हिस्सा है। चिराग पासवान की दो टूक, मैंने मंत्री पद नहीं मांगा है, मोदी को पीएम बनाना मकसद था। पीएम के शपथ ग्रहण की बदली तारीख 8 की बजाय 9 जून को ले सकते हैं शपथ। 7 जून को एनडीए संसदीय दल की बैठक के बाद राष्ट्रपति से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे नरेंद्र मोदी। दिल्ली में बीजेपी चीफ नड्डा के घर हुई मीटिंग। सरकार बनाने की रणनीति पर चर्चा हुई। 12 जून को आंध्र प्रदेश के सीएम पद की शपथ लेंगे चंद्रबाबू नायडू। सोर्सेज के हवाले से खबर। अमरावती में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के सांसदों के साथ बैठक। केंद्र सरकार में भागीदारी पर चर्चा की। सपा सांसद जावेद अहमद अली खान का सवाल, क्या टीडीपी को बीजेपी मुसलमानों को आरक्षण देने देगी? फैजाबाद से जीतने वाले सपा सांसद अवधेश प्रसाद बोले, अयोध्या को दुनिया के पटल पर ले जाना मेरा लक्ष्य है। सपा चीफ अखिलेश यादव बोले, सरकार ने अयोध्या के लोगों की जबरन जमीन छीनी, उचित मुआवजा नहीं दिया। जेजेपी के 2 विधायकों से मिले हरियाणा के सीएम सीनियर मनोहर लाल खट्टर, सरकार को सियासी संकट से निकालने की कोशिश। सीएम नायब सैनी ने करनाल से बीजेपी विधायक के रूप में शपथ ली। विधानसभा चुनाव में फिर जीत का किया दावा। बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव बोले, यूपी में हम कम से कम 75 सीट के हकदार थे। यूपी के मंत्री दयाशंकर सिंह बोले, सपा के फैलाए अफवाह से यूपी में बीजेपी की सीटें कम हुई। जेडीयू नेता केसी त्यागी बोले, अग्निवीर योजना के अलग अलग क्लॉज पर चर्चा करने की जरूरत है। सीएम शिंदे ने नवनिर्वाचित सांसदों के साथ की बैठक। सीएम आवास पर जुटे सांसद। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का बयान, मोदी की सरकार बन भी जाएगी तो टिकेगी नहीं। पीएम मोदी को लेकर बोले संजय राउत, मोदी जी को पद छोड़ देना चाहिए क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। संजय राउत ने जताई आशंका, कहा, मुझे लगता है कुछ लोग योगी जी को हटाने की कर रहे हैं कोशिश। कांग्रेस नेता वर्षा गायकवाड़ बोली, महाराष्ट्र में जीत महाविकास अघाड़ी की संयुक्त जीत है। पूर्णिया के नवनिर्वाचित सांसद पप्पू यादव बोले, सीएम नीतीश और चंद्रबाबू देश के भरोसे पर खरे उतरेंगे। 8 जून को होगी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में होगी बैठक। प्रियंका गांधी ने यूपी के नेता और कार्यकर्ताओं को जताया आभार, कहा, बिना थके सभी ने मेहनत की। सपा नेता शिवपाल यादव बोले, अगर यूपी में अभी हुए विधानसभा चुनाव तो अखिलेश के नेतृत्व में बनेगी सरकार। शिवपाल सिंह का बीजेपी पर निशाना, कहा, बीजेपी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे। यूपी ने एनडीए को नकार दिया। रामपुर से नवनिर्वाचित सपा सांसद मोहिबुल्लाह का आजम पर तंज, जेल सुधार गृह होता है, कोई जन्नत नहीं है। मोहिबुल्लाह नदवी के बयान पर बोली, आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा, लगता है उन्हें जेल का अनुभव है। सपा सांसद रुचि वीरा बोली, मोहिबुल्लाह को पता होना चाहिए पार्टी के लिए आजम ने दी है कुर्बानियां। बारामूला से इंजीनियर राशिद शेख की जीत पर बोले उमर अब्दुल्ला, अलगाववादियों को मिलेगी ताकत। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का आरोप, नतीजों के बाद टीएमसी के गुंडों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला किया। चीनी वीजा स्कैम केस में कार्ति चिदम्बरम को मिली राहत। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी रेगुलर बेल। दिल्ली को जल संकट से निकालने की कोशिश, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। हिमाचल 137 क्यूसेक पानी यमुना में छोड़े। लखनऊ में सीएम योगी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की, कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। लखनऊ में बीटेक के छात्रों का प्रोटेस्ट, जेडीयू कैडर भर्ती परीक्षा को लेकर प्रदर्शन। दिल्ली में पुलिस ने 2 ऑटो लिफ्टर चोरों को पकड़ा, चोरी के मोबाइल और बाइक बरामद। यूपी के अजवत नगर में मुठभेड़, एक पुलिस वाला घायल, बदमाश फैजान अरेस्ट, एक बदमाश फरार। उत्तराखंड के बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर हादसा, पर्यटक बस पर गिरी चट्टान, 2 लोगों की मौत। उत्तराखंड के हल्द्वानी में खाई में गिरी गाड़ी, 6 लोगों की गई जान। बिहार के सहरसा में घरेलू विवाद में एक पुलिस वाले ने अपनी पत्नी का किया मर्डर, पुलिस वाला और उसका भाई अरेस्ट। हरियाणा के नूह में भीषण गर्मी का प्रकोप, हीटवेव के चलते लोगों की आंखों में हो रहा है इन्फेक्शन। मुंबई के पवई में बीएमसी और पुलिसकर्मियों पर पथराव, 5 पुलिसकर्मी जख्मी, अवैध कब्जा हटाने गया था प्रशासन। मुंबई के चेंबूर में सिलेंडर में ब्लास्ट, हादसे में 10 लोग जख्मी, अस्पताल में इलाज जारी। जोधपुर में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। हैदराबाद में ट्रैफिक सिग्नल तेजी से पार करने की कोशिश में पलटी कार, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। गाजियाबाद के वसुंधरा में एक घर में एसी फटने से लग गया, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पंजाब के जीरकपुर में आंधी से गिरा बिलबोर्ड, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त। उत्तरकाशी में खराब मौसम का शिकार हुए ट्रैकर, कर्नाटक और महाराष्ट्र के 9 ट्रैकर्स की मौत हुई।